हेलो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आप सभी मैकेनिक भाइयों के लिए BS6 का मास्टर मैकेनिक कोर्स। दोस्तों इस कोर्स के अंदर हम 1 महीने के अंदर आपको डेली 1 घंटा डेली क्लास देंगे और 1 महीने का दोस्तों हमारा ये कोर्स रहेगा। इस कोर्स को लेने के बाद दोस्तों आप BS6 गाड़ी जब भी आपके पास आएगी आपको कभी ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये गाड़ी मेरे से नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों एक आदमी, एक मैकेनिक भाई हमारा, जब वो घर से सुबह बाहर जाता है तो यही सोच के जाता है कि मैं शाम को अर्निंग करके आऊँगा और अपनी इनकम से अपने घर परिवार को चलाऊँगा। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर वो आदमी शाम को खाली हाथ घर लौट कर आता है, क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं थी। गाड़ी तो उसके पास आई ठीक होने के लिए, बट उसने ये कहना पड़ा उसे कि भैया BS6 गाड़ी का काम मैं नहीं जानता हूँ, मैं BS6 का काम नहीं करता हूँ, तो आप इस गाड़ी को दूसरी जगह ले जाइए। ये बड़ी दोस्तों शर्म की बात होती है। इसी चीज़ के लिए दोस्तों मैंने एक अपना जो कोर्स तैयार किया है। मार्केट में हमारे जितने लोकल मैकेनिक भाई काम करते हैं या डीलरशिप पे जो लोग काम करते हैं और जो सीखना चाहते हैं सच में, वही लोग दोस्तों ज्वाइन करें और सीख कर अपने घर की इनकम को बढ़ाएं। क्योंकि जब आपके पास नॉलेज दोस्तों पूरी होगी तो आपको कभी ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये गाड़ी मेरे से नहीं होगी। और उसका फ़ायदा दोस्तों, उस नॉलेज का फ़ायदा सीधा सीधा आपकी आर्थिक स्थिति पे पड़ेगा। आप उससे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अपने घर परिवार को अच्छे से चला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे करके अब हर जगह BS6 गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं लगभग सभी जगह। और दोस्तों जो सालों से BS3 BS2 गाड़ियों का काम करते चले आ रहे थे, वहाँ पर दोस्तों ये टेक्नोलॉजी एकदम से नई है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों को नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि आप लोग भी समय के साथ अपडेट रह पाएँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों एक लाइक ज़रूर करिएगा। और आगे हमने पूरा दोस्तों प्रोसेस दिखाया है कि हम किस तरीके से अपना ऑनलाइन क्लास को कराते हैं। और दोस्तों हमने एक सर्टिफिकेट भी इसमें प्रोवाइड कराया है। जब हमारा क्लास कंप्लीट हो जाएगा कोर्स तो हम एक आप लोगों को सर्टिफिकेट भी देंगे, जिससे आप दोस्तों आप फ्रेम करके अपनी दुकान में लगा सकते हैं। और जो मैकेनिक भाई जो भी हमारा ऑटो ड्राइवर्स भाई आपके पास काम कराने आएगा, वो जब वो सर्टिफिकेट को देखेगा तो उससे उसे मालूम रहेगा कि भैया ये जो मैकेनिक है काम कर रहा है, ये सर्टिफाइड है, इसको काम इस गाड़ी का आता है। तो दोस्तों मैं हूं इमरान अहमद, मनोरम ऑटोज आगरा से। और दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इमरान ऑटो टेक में। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। कॉइल के लिए 4 नंबर फ्यूज़, हॉर्न, इंडिकेटर इस तरीके से लिखा रहता है। 6 नंबर फ्यूज़ पार्किंग के लिए इस तरीके से लिखा रहता है। तो सिंपल करना क्या है, जो 4 नंबर वाला फ्यूज़ है, वसीम जी आपके केस के लिए बता रहा हूँ मैं, तो आप एक बार उस स्लिप पे देखिएगा। 4 नंबर फ्यूज़ पे आ रहा होगा हॉर्न, इंडिकेटर, हेडलाइट वगैरह इस तरीके से फंक्शन दिखा रहा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन चीज़ों की जो हमारा स्लिप पे लिखा है उनको कपलरों को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए हेडलाइट का है तो हेडलाइट के कपलर आपने हटा दिया। मान लीजिए हॉर्न का है तो हॉर्न का कपलर आपने हटा दिया। इसके बाद आपको नया फ्यूज़ लगाना है और एक एक करके, जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपने कनेक्शन किया हॉर्न का, फ्यूज़ नहीं उड़ा। फिर आपने कनेक्शन किया हेडलैम्प का, फ्यूज़ नहीं उड़ा। फिर मान लीजिए आपने कनेक्शन कर दिया एग्जाम्पल के लिए CNG कट ऑफ रिले का, और वहाँ लगाते ही उड़ गया। तो उससे हमें क्या समझ में आया कि हमारी गाड़ी के अंदर जो प्रॉब्लम है वो इस वाले सर्किट के अंदर है। तो आपको इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं कि आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ पर है। इसी जगह में बात चलिए तो आपको एक बार और बता देता हूँ। अगर कभी बाई चांस ऐसा होता है कि आपके पास कस्टमर गाड़ी लाता है और गाड़ी लाने के बाद जब 30 नंबर का आप फ्यूज़ उसमें लगा रहे हैं और तुरंत फ्यूज़ उड़ जा रहा है, तो हमें क्या चेक करना चाहिए। तो उस केस में मान लीजिए ट्रांजिल यूनिट भी आपने चेंज करके देख ली, ठीक है। मान लीजिए आपने स्टार्टर रिले भी चेंज करके देख ली, आपने मान लीजिए जो रेगुलेटर रहता है चार्जर उसकी वायर भी चेक कर ली। तो उस केस में हमें क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले हमारी गाड़ी में जितने भी फ्यूज़ लगे हैं सारे फ्यूज़ों को बाहर निकाल दो। चाहे वो बैटरी के पास लग रहे हैं उन्हें निकाल दो, जो हमारे साथ आगे फ्यूज़ लगे उन्हें बाहर निकाल लो। अब जो अपना मेन रिले है, यानी स्टार्टर रिले में जो फ्यूज़ रहता है 30 एम्पियर 30 नंबर वाला, उस फ्यूज़ को लगा दीजिए। आपने देखा फ्यूज़ अभी नहीं उड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक करके फ्यूज़ को लगाएंगे। जैसे आपने लगाया ST कॉइल वाला फ्यूज़, अभी फ्यूज़ आपका नहीं उड़ा। आपने लगाया हेडलैम्प वाला फ्यूज़, अभी आपका फ्यूज़ नहीं उड़ा। जैसे ही आपने लगाया पार्किंग वाला फ्यूज़ और फ्यूज़ उड़ गया, तो उससे क्या समझ में आया कि हमारा जो पार्किंग लाइट का पूरा सर्किट है वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत परेशानी आ गई है। और उस केस में आपको उस सर्किट को, लाइन को चेक करना है। तो 100% आपकी जो परेशानी थी वायरिंग की वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। हो सकता है कोई वायर ब्रेक हो गया होगा या आपस में मिक्स हो गए होंगे, जल गए होंगे, है ना, या क्या होगा शॉर्टिंग हो गई होगी वायरिंग के अंदर। तो ऐसा इसलिए होता है। इसलिए हमेशा कस्टमर को गाइड हमें ये भी करके रखना है कि किसी भी कपलर को, किसी भी वायरिंग के कपलर में ऊपर से तार नहीं लगाना है ना। कोई भी अगर मान लीजिए एसेसरीज लगा रहे हैं, वो डैग लगा रहे हैं, लाइट लगा रहे हैं, तो उन्हें आप एडवाइस करके बोलिए कि भैया ये कंपनी एक लेफ्ट साइड में स्विच देती है एक्स्ट्रा 1000 के बराबर में, वो इसीलिए होता है कि आप अपना उसका कनेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है जी। क्योंकि जब तक हमारी गाड़ी के अंदर मेन रिले ऑपरेट नहीं होगी, मेन रिले ऑन नहीं होगी,
जब तक आपकी गाड़ी का ECU ऑन नहीं होने वाला है। और गाड़ी के अंदर ECU ऑन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, हमारी MI लाइट नहीं आएगी। हाँ, जो RPM की लाइट उस वाली गाड़ी में चालू होगी जिसके अंदर RPM की लाइट का ऑप्शन आता है। और जो गाड़ी जैसे बाईफ्यूल गाड़ी में जो RPM वाला ऑप्शन आया था वो 2023 से आया था, और उससे पहले जो गाड़ी आती थी वो सिंगल, उसमें RPM की लाइट का ऑप्शन नहीं आता था। तो सबसे पहला मेन केस रहता है चेक लाइट नहीं आएगी और गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी, ना गैस पे स्टार्ट होगी ना पेट्रोल पे स्टार्ट होगी, किसी भी चीज़ पे आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इसलिए बोला जाता है जब भी गाड़ी आपके पास आती है तो सबसे पहला ऑप्शन, वो तो मैंने आपको आगे वायरिंग सर्किट के अंदर समझाऊंगा, लेकिन अगर मेन रिले का सर्किट हमें चेक करना है ओके है या नहीं। मेन रिले सर्किट चेक, MIL के केस में सबसे पहले आप मेन रिले के सर्किट को चेक करेंगे। क्लियर जय जी? हाँ RPM की लाइट क्या, मेन रिले के, हाँ बता रहा हूँ। मेन रिले के जो हमारा मेन रिले रहता है उस मेन रिले में चार पिन का कपलर रहता है, 4 पिन रहती हैं, 4 पिन रहती हैं, ठीक है। तो 2 पिन के अंदर पावर वोल्टेज आएगी, 2 पिन में वोल्टेज, पिंक कलर, वो मैंने आगे वायरिंग डायग्राम है उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा, ये तो जल्दी से बता रहा हूं जिससे कि आपको मालूम रहे। 2 पिन पिंक कलर की वोल्टेज आना चाहिए, पिंक वायर, ठीक है। तीसरा वायर एक रहेगा, जो 2 पिन हो गए, इनमें वोल्टेज आना चाहिए, यानी कि इनपुट, जो समझिएगा ये इनपुट है, ठीक है। इसके बाद रहेगा हमारा एक ग्राउंड, ये ग्राउंड आता है हमारा ECU से आता है ना। इसकी जो वायर रहेगी वो कलर रहेगा हमारा, ये पिन है हमारी, एक पिन इसमें आएगा ग्राउंड, ठीक है। मैंने ग्राउंड यहां लिख रखा है, ग्राउंड ये आता है हमारा ECU से। इसका कलर रहता है वायर का ब्लू में ग्रीन वायर। 3 पिन हो गई हमारी, 2 और 1 3। अब मेरी चौथी पिन बची जिसमें जाता है आउटपुट वोल्टेज। एक पिन ये आ गई मेरी, ये है मेरा आउटपुट वोल्टेज। जब मेरी गाड़ी में इग्निशन, हाँ ये मेरा रहेगा मेरा ब्राउन और वाइट कलर के वायर में। सबसे पहले मैं गाड़ी का इग्निशन ऑन करूंगा, इग्निशन ऑन होना चाहिए मेरी गाड़ी का। इग्निशन ऑन होने के बाद जो मेरी मेन रिले में 2 वायर हैं पिंक कलर के, सेम कलर के, उनमें आपको मल्टीमीटर लगाना है वोल्टेज पे और देखना है 12 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए। अगर दोनों वायरों में 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है फिर हमें चेक करना है कि हमारा जो तीसरी वाली पिन है हमारी कौन सी, ग्राउंड वाली, जो ब्लू और ग्रीन कलर की है, उसमें कंटिन्यूटी यानी कि आनी चाहिए ECU से लेके यहाँ तक पिन तक। अगर वो कंटिन्यूटी ओके है उसके बाद मेरे को चेक करना है मेरा जो आउटपुट वोल्टेज है ब्राउन और वाइट वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सारी चीज़ें सही होंगी तो यहाँ पर सप्लाई आएगी, आउटपुट वोल्टेज आएगा। अगर आपके ECU में प्रॉब्लम होगी या वायरिंग हार्नेस में प्रॉब्लम होगी, है ना, तो आपकी गाड़ी के अंदर यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलेगा। और जब वोल्टेज नहीं मिलेगा तो मेरी मेन रिले ऑपरेट नहीं होगी, और मेन रिले अगर ऑपरेट नहीं होगी तो आपकी गाड़ी में चेक लाइट नहीं आएगी और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। क्लियर? तो दोस्तों अभी इस समय जनवरी का महीना चल रहा है, हमारा जनवरी वाला जो बैच है वो पूरा फुल हो चुका है। अब दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो हमारा फरवरी मंथ के लिए हो रहे हैं। तो जो भी भाई इंटरेस्टेड है, वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अगर लगा हो कि हाँ BS6 का मुझे भी काम सीखना है और जिस तरीके से यहाँ पे ये सिखा रहे हैं तो उससे आपका फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों मैं ये चाहता हूँ जितने भी हमारे भाई हैं, चाहे वो ऑटो ड्राइवर्स हों चाहे वो हमारे मैकेनिक भाई हों, अगर उनकी गाड़ी से रिलेटेड कभी भी समस्या आती है, कभी भी परेशानी आती है, तो आप सभी की जबान पर सीधा एक ही नाम आना चाहिए कि इमरान ऑटो टेक चैनल पर हम जाएंगे यूट्यूब पर और वहाँ पे जाके वीडियो देख के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और मैं आपसे गारंटी लेता हूँ दोस्तों, आप अगर सभी लोग डेली के सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट निकाल कर, जो मैंने अभी तक यूट्यूब पर अपनी वीडियो अपलोड कर रखी हैं, चाहे वो शॉर्ट्स वाली हों चाहे वो लॉन्ग वाली हों, अगर आप उन वीडियो को देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों आपको 50% नॉलेज तो BS6 के बारे में हो जाएगी। और जो छोटे मोटे फॉल्ट आते हैं वो आपकी सरदर्दी नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको खुद मालूम होगा कि भैया इस चीज़ से करने से ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। सिर्फ 40 मिनट आप निकालिए अपने डेली के दिन में से, चाहे आप किसी दुकान पर काम सीख रहे हों या सालों से आप काम कर रहे हों या आप एक ड्राइवर्स भाई हों, आप 3 व्हीलर चलाते हों, तो ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के बहुत काम में आने वाला है।
यूट्यूब चैनल मैंने दोस्तों अपना जो बनाया है वो इसी तरीके से क्रिएट किया है कि मैं किसी के काम आ सकूं और सभी ऑटो ड्राइवर्स को उसका फायदा हो सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा यूजफुल कंटेंट दोस्तों आपको हमारे चैनल पर मिलता रहता है। तो चलिए मिलेंगे दोस्तों अगली यूजफुल वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।